Okay, hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our new topic that is addition. तो जब भी हम एडिशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग नंबर्स आते हैं, प्लेसेस आते हैं, जिनको हमें ऐड करना होता है। उसका हमारे पास एक बोरोइंग का कैरी करने का कॉन्सेप्ट भी होता है, बट प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम इन सब चीज़ों को सॉल्व करेंगे कि हम डे टू डे लाइफ में इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स गिवन है। अब देखिए यहाँ पे 7+2 गिवन है, तो दिस इज 9। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे यहाँ पे कलर फिल करना है अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस। ओके, नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग एडिशन। तो यहाँ पर हमें ऐड करने के लिए बोला गया, दैट इज यहाँ पे हमारे पास कितने मैंगोज हैं, 5 मैंगोज हैं। यहाँ पे 3 मैंगोज है, तो 5+3 कितना हो जाएगा हमारा 8। क्लियर। तो यहाँ पे देखेंगे 5+3 दैट इज 8, हो गया सम। जो भी नंबर्स हम ऐड कर दो दैट आर एडेंट। ठीक है, एडेंट 1, एडेंट 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं। एंड जब आप इनका टोटल करेंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपके पास वंस प्लेस है, तो आपने वंस प्लेस को ऐड करना है 6+1। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 6 बार्स और 1 बार आप लोग बनाएंगे एंड उसके बाद आप उन सबको एक साथ काउंट करेंगे। आप फिंगर्स में भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसे यहाँ पर 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 और एक और है 7। ठीक है, तो आप यहाँ से फिर वापस क्या करेंगे, रिवर्स काउंट करेंगे। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या आगे बने। अब देखिए यहाँ पे रीग्रुपिंग की बात करी गई है, तो चलिए रीग्रुपिंग में क्या होता है कि हम जब भी डिजिट्स को ऐड करते हैं, हम अगर हमारे पास सिंगल डिजिट नंबर आ रहा है एडिशन के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो 2 डिजिट नंबर आता है जस्ट लाइक 7 एंड +5, आप ऐड करेंगे तो 12 आएगा। तो उसमें से हमें क्या करना पड़ता है, आगे रीग्रुपिंग करनी पड़ती है। तो चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए नंबर लाइन है हमारे पास, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो दैट इज 6+7। आप पहले यहाँ से डायरेक्ट कहाँ पर जाएंगे, 6 पर जाएंगे। देन आप 7 स्टेप्स और लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर आप रुकेंगे, वो ही क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर। चलिए अब उसके बाद आता है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो अगर आप एडिशन प्रॉपर्टीज देखेंगे तो उसमें हमसे कुछ लैंग्वेज बोली जाती है कि अगर ऐसा होगा तो आप ऐसा करिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला है एडिंग जी। अगर किसी भी नंबर में जीरो ऐड करते हैं देन यू विल हैव द आंसर से। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एडिंग 1। अगर आप किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं देन यू विल गेट द नेक्स्ट नंबर। अब देखिए 5+1 करा है, 6 आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट इज ऑर्डर इन एडिशन। आप आगे पीछे कुछ भी करिए, बस एडिशन सही करा है तो आपके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जस्ट लाइक आप 2+3 करिए या 3+2 करिए, आपका आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। नेक्स्ट इज वी आर हैविंग ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब इसमें क्या होता है कि हम हमारे पास 2 से ज़्यादा नंबर होते हैं तो हम ग्रुप्स बनाते हैं कि पहले इनको ऐड कर लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा उससे हम नेक्स्ट नंबर पे ऐड कर लेंगे। तो उस केस में भी हमारे पास आंसर्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। जैसे 7 है, 8+4, 8+7+8+4। ठीक है, आप 7+4 फिर 8 कर रहे हैं, तब भी आंसर हमारा क्या आएगा, 19। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन एक्सरसाइज 4A। तो यहाँ पर आता है हाउ मैनी ऑल टुगेदर। ओके, तो चलिए हम इसका ए पार्ट लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारे पास 6 बैलून्स यहाँ पर हो गए। देन अब 1 2 3 बैलून्स यहाँ पर हो गए, तो 6 तो थे ही। अब फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं, 6 के बाद क्या आता है, 7 8 9। आपके पास टोटल कितने बैलून्स हो गए। ओके, हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, एंड यूजिंग द नंबर लाइन एंड फिल इन द बॉक्सेस। ओके, यहाँ पर है हमारे पास बी पार्ट, तो 7+8। हम पहले 0 से कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट 7 पर। अब हमें कितने स्टेप्स और आगे जाना है, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। हम कहाँ जाके रुके, 15 पर। तो दिस इज आवर आंसर। क्लियर। चलिए अभी हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनके वास्ते फिल इन द ब्लैंक्स है, तो देखते हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, 8 के बाद क्या आ रहा है, 9। तो इसका मतलब हमने क्या ऐड करा होगा, 1। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर्स हैं और यहाँ पे भी 2 नंबर्स हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सीक्वेंस आगे पीछे करें, ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। अगर हम 25+12 करें ये, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आएगा, 25+12 के इक्वल आएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास ग्रुपिंग। 3 नंबर्स की ग्रुपिंग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी है,
यहाँ पर 3, यहाँ पे 3 नहीं तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, 8 यहाँ पर है तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, या आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। अगर आप किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे देन यू विल हैव द सेम आंसर। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज, हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट इज एडिशन इन टू डिजिट नंबर्स। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमें एग्जांपल्स गिवन है, 3 डिजिट नंबर्स की ग्रुपिंग गिवन है। तो चेक योर आंसर्स। ओके, इनके ऑर्डर चेंज करके हम अपने आंसर्स भी चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे पास आ गई एक्सरसाइज 4B एंड यहाँ से हम करने वाले हैं एडिशन स्टार्ट्स। तो चलिए दैट दिस बी पार्ट एट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमारे पास 3 + 5 करेंगे दैट इज 8 एंड 4 + 2 करेंगे दैट इज 6। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। आई थिंक ये रीग्रुपिंग से रिलेटेड है हमारे। ओके, तो अब ओके जी पार्ट ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप 8 + 2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10। ये जो वंस प्लेस आप इसको यहाँ पर पुट करेंगे, जो टेंस प्लेस पर है इसको आप आगे कैरी कर दे। देन अब इन सब को ऐड करेंगे, 3 + 1 4 + 1 5। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ हम एक ए पार्ट और कर लेते हैं, इससे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। 9 + 6 करेंगे दैट इज 15 का 5 हम यहाँ पर लिखेंगे एंड ये जो 1 है इसको हम आगे कैरी कर देंगे। अब इन तीनों को ऐड करेंगे दैट इज 3 एंड 5 35। ओके, अब इसी के साथ आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर, रीग्रुपिंग टू ऐड द फॉलोइंग टेंस एंड वंस प्लेस। ओके, अब देखिए 16 वंस है तो ये एक्स्ट्रा है यहाँ पर, तो हम इसको यहाँ पे 6 वंस लिख लेंगे और यहाँ पे 8 टेंस था, 1 लिया गया तो कितना हो गया 9 टेंस। तो आपके पास आंसर क्या हो गया 96। क्लियर? चलिए उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ऐड द फॉलोइंग एंड चेक योर आंसर। अब देखिए इनको ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, इनका ऑर्डर चेंज करके भी ऐड करना है। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए एक तो हम इसमें ऐड कर लेते हैं, चेकिंग हम अलग से कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर गिवन है हमें, सॉरी, ओके, तो यहाँ पे गिवन है 6 + 7 इज 13। 13 का 3 हम यहाँ पर लिखेंगे, 1 कैरी कर देंगे, 2 1 3 4 तो ये हो गया 43। चलिए इसको रब कर देते हैं। ओके, तो पहले हमारे पास अब 17 लिख लेते हैं, देन 26 लिखते हैं, देन ऐड करेंगे। दिस इज एट टेंस प्लेस, वंस प्लेस। ओके, 7 + 6 is 13, 3 कैरी 1, तो 2 + 1 3 + 1 दिस इज 4। देखिए हमारा आंसर सेम आ रहा है, दैट मीन्स वी हैव डन आवर एडिशन। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। ओके, चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर्स गिवन है तो इनको ऐड करेंगे। तो ओके, तो पहले इसको ही ऐड कर लेते हैं, जस्ट लाइक 5 + 4 is 13 + 3 is 16। तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, 1 कैरी कर लेंगे, 4 2 6 7 8, तो यहाँ पर आ गया 86। अब इनका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, पहले हम लिख लेते हैं 45 9 24 एंड देन 30। अब ऐड करते हैं, टेंस एंड वंस प्लेस। ये हो जाएगा 5 3 + 4 7 7 + 5 इज 7 + 5 इज 12। देखिए 12 का 2 आ गया, यहाँ पर हम कैरी करेंगे 1, तो 4 + 2 6 + 1 7 + 1 8। तो देखिए यहाँ पर हमारे आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, तो मतलब हमने कुछ गलत करा था। एक बार यहाँ पे चेक करते हैं, जस्ट लाइक 5 + 4 9 + 3 इज 12। तो हमारी यहाँ पे चेकिंग सही हो गई अब। ठीक है, तो हमें इसलिए चेक करके पता चल जाता है कि हमने कहीं गलत करा या नहीं करा। ओके, तो ये हो गई इसकी चेकिंग। चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है। ओके, तो चलिए यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द मिसिंग डिजिट्स इन ईच एडिशन प्रॉब्लम। और ये तो हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं बी पार्ट। अब देखिए 4 में ऐसा क्या ऐड, सॉरी 5 में ऐसा क्या ऐड करें जो 1 आ जाए। देखिए 1 तो नहीं आ पाएगा, पर 11 आ सकता है 6 को ऐड करके। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 कैरी भी करा होगा। 4 + 1 कितना 5, और यहाँ पे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। क्लियर? चलिए इसके बाद आता है एडिशन ऑफ 2 एंड 3 डिजिट नंबर्स। यहाँ पर आ जाएगा विदाउट रीग्रुपिंग, ओके विद रीग्रुपिंग। तो आगे चलते हैं। ओके, सो इसी के साथ हम आ गए अपने एक्सरसाइज 4C पर। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन ले लेते हैं बी पार्ट। 7 + 1 करेंगे दैट इज 8, 6 + 1 7 एंड दिस इज 6। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एडिशन विद
विदाउट रीग्रुपिंग अब एक ग्रुपिंग का क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ से कर लेते हैं डी पार्ट। अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर 7+3 करेंगे दैट इज 10 का 0 यहाँ पर कैरी 1। 8+2 10 + 1 11, तो 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर कैरी 6 + 1 दिस इज 7। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज कॉलम्स एंड हेड। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एफ पार्ट 10 लाइक 100 10 1s एंड दिस इज 346 एंड 64। इनको ऐड करेंगे तो 6 + 4 कितना हो जाएगा, दैट इज 0 कैरी 1 then again 1 कैरी 1 दिस इज 4। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए से साइड में मैं लिख रहा था, ऐसा थोड़ा सा क्लियर होता है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर तो कुछ ऐसा खास नहीं है, सॉरी आगे चलते हैं। ओके, हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 4D। अगर हम यहाँ पर करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, पिक करते हैं। देखिए बी पार्ट है, 3 डिजिट नंबर है दोनों, तो 8 + 0 इज 8, 0 + 0 इज 0, 5 + 4 इज 9। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एच पार्ट, 7 + 4 इज 11, देन कैरी 1, 9 + 1 10 + 4 14 कैरी 1, 6 7 8 के उधर 841। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर बोलेगा अरेंज इन कॉलम्स एंड एड्स, तो यहाँ से पिक कर लेते हैं कि हो जाएगा 273 एंड 625। आप इनको ऐड करेंगे। चलिए तो 5 + 3 इज 8, 7 + 2 इज 9 एंड 6 + 2 इज अगेन 8। तो आप इस टाइप से इनको अरेंज करेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए इतना करने के बाद फिर हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 245, 234, 169, इसको ऐड करेंगे। ओके चलिए अब इसको अरेंज करते हैं, ऐड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 3 प्लेसेस 110 स्मॉल्स, दिस इज 245, 234, 169। चलिए अब इसका सम करते हैं। अब देखिए 5 + 4 9 + 9 दैट इज 18, 8 कैरी 1, दैट इज 6 + 4 10 and 3 13 and 1 14 4 carry 1, 2 + 4 + 1 5 + 1 this is 6, तो ये हो गया 648। क्लियर? चलिए इसके बाद अभी यहाँ पर तो कुछ नहीं है। ओके नाउ वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 4E एंड हियर वी आर हैविंग द वर्ड कॉलम टाइप पुशेस। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ओके हियर वी आर हैविंग अ टेलर स्टिचेस 338 frocks in the first week and 576 frocks in the next week. How many frocks did he stitch in 2 weeks? ओके तो चलिए यहाँ पर आ जाता है। A tailor stitched frocks in the first week. ओके तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम स्टेटमेंट से, दैट इज फ्रॉक्स स्टिच। ओके फ्रॉक्स स्टिच्ड इन फर्स्ट वीक, दैट इज 338। नेक्स्ट इज फ्रॉक्स स्टिच इन नेक्स्ट वीक इज 576। नेक्स्ट इज हाउ मेनी फ्रॉक्स डिड ही स्टिच इन 2 वीक्स। ओके सो इनको ऐड करते हैं। दैट इज 940। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग इसके प्रैक्टिस करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।